मुझे लगता है कि राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। जिस तरह की स्टेटमेंटें वो दे रहे हैं वो अपनी एक विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम जी को भी ऐसी लिस्ट बतानी चाहिए कि कहां पर उनको लगता है कि केवल कांग्रेस के लोगों को ये राहत मिल रहा है। देखिए, आपदा जब आई थी तो वो ना कांग्रेस के लोगों पे आई थी ना बीजेपी के लोगों पे आई थी, वो आम जनता जो हिमाचल प्रदेश के वासी है उनके ऊपर आई थी। वो ये देख के नहीं आई आपदा, या किसी ने घर खोया तो इसलिए नहीं खोया कि कांग्रेस का आदमी है या ये भाजपा का आदमी। हमारे लिए सब लोग बराबर है। इसमें बिल्कुल भी सरकार की कोई मंशा नहीं है कि ये किस दल से हैं, किस राजनीतिक दृष्टि से हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कहीं छुटपुट ऐसी घटना उनके जहन में आई है और उनको अगर इसका कोई डाटा है उनको हमको बताना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को बताना चाहिए अगर कोई व्यक्ति छूट गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा लाए गए 4500 करोड़ के राहत पैकेज पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र के द्वारा दी गई सहायता और स्वीकृत योजनाओं के पैसे को राहत पैकेज में समाहित कर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है, जिसके जवाब में प्रदेश मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा जारी 4500 करोड़ के राहत पैकेज पर बोलने से पहले पूरी जानकारी लेने की नसीहत दे डाली है। नरेश चौहान ने शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि यह समय लोगों की मदद करने का है, न कि राजनीति करने का। सरकार ने राहत मैनुअल पर बड़े बदलाव किए हैं और जिसका मकसद लोगों को आपदा से राहत देना है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की ओर से प्रदेश को कोई राहत मिली है तो उसे पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के समक्ष रखकर पूरी जानकारी देनी चाहिए। नरेश चौहान ने कहा कि राहत पैकेज की शुरुआत मुख्यमंत्री कुल्लू जिला से करेंगे, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से हर प्रभावित तक राहत पहुँचाई जाएगी। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार करार दिया है। ये बिल्कुल निराधार आरोप है, गलत आरोप है। ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से ये जो है स्टेटमेंट है। बिल्कुल आप समझते हैं जिसका नुकसान होता है उसका पूरा आंकलन करता है एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी से लेकर पूरे रेवेन्यू के लोग, बीडीओ से लेकर एसडीएम तक, डीसी तक पूरी लिस्टें बनती है, वेरिफिकेशन होती है और वहाँ के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर गलत होगा तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति छूटा है तो उसको अभी भी अपने आप को शामिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास जाना चाहिए। और तो एक सरकार की सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी की किस तरह से हम इस कार्यों को अच्छे से लोगों को मदद मिलनी चाहिए, चाहे उसमें राहत मैनुअल को बदलने की आवश्यकता थी, वो बड़े पैमाने पे हुआ। वो आप लोगों ने सबने देखा किस प्रकार से मैनुअल में चेंजेस किए गए और जहां 1 लाख रुपया तक मिलने की बात हुआ करती थी, आज वहां 7 लाख से ऊपर जो है लोगों को अपना घर जिनका रहने योग्य नहीं रहा है उनको मिलेगा। और कई जगह जो है इसको 10 गुना 20 गुना जो है राहत मैनुअल में बढ़ोतरी की गई है। चाहे फसलों की बात है, पशुओं की बात है, बहुत बड़े स्तर पे इसमें चेंजेस करके इसको बढ़ाया गया है। उसके पीछे सोच और मंशा साफ थी कि लोगों को व्यवहारिक तौर पे सहायता मिलनी चाहिए। ये नहीं कि औपचारिकता हो सरकार की तरफ से कि हमने जो है राहत दे दी है 10,000 रुपया। अब आप समझे कि आज की महंगाई में, आज के समय में लोग उस पैसे से क्या करेंगे। तो उसको समझते हुए उस बात को मद्देनजर हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इसको व्यवहारिक करने का प्रयास किया कि लोगों का मदद का मतलब है कि दोबारा उनका आशियाना बने, जो उन्होंने घर खोया है वो घर दोबारा बना सकें। और उसमें हर तरह से सरकार कहां तक कैसे मदद कर सकती है, बड़ी ईमानदारी के साथ सरकार जो है मदद करना चाह रही है। जहां तक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाए, मैं बार बार ये बात आपके माध्यम से भी कहता हूं कि उनको पूरा डिटेल देना चाहिए। बार बार मीडिया को वो एड्रेस करते हैं तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डिटेल क्यों नहीं बताते कि कौन सा पैसा भारत सरकार से अभी तक हिमाचल को जो है स्पेशल पैकेज के तौर पे लोगों की सहायता के लिए आया है। उनको बताना चाहिए और आपको पूछना चाहिए कि भाई आप पूरा डिटेल बताएं कि कौन से पैसे का जिक्र आप कर रहे हैं। हमने तो 10 बार बता दिया, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बता दिया या हमने बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे को आपदा के दौरान जो पैसा है वो कैसे कैसे मिला, उसका जिक्र हुआ। 1,180 करोड़ का हुआ, फिर 180 करोड़ सेकंड किस्त थी, उसके बाद 189 करोड़ थी, 200 करोड़ रुपया जो नड्डा जी आए थे उसके बाद मिले। या सड़कों का पैसा जो नेशनल हाईवेज में आना है, 4500 करोड़ रुपए का जो जिक्र जो ये घोषणा की है, इसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इसके कार्यक्रम तय हो चुके हैं। इसका पूरा डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर जितने भी हमारे मैकेनिज्म है पूरा तैयार है। मुख्यमंत्री जी 21 तारीख से कुल्लू में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह ये लोगों तक पहुंचे,
आप देखें पहली बार ये जो प्रयास हो रहे हैं कि हम सीधे तौर पे जहां आपदा के समय राहत पहुंचाने की बात थी तो उसमें मुख्यमंत्री जी खुद उनके मंत्रिमंडल के सदस्य फ्रंट लाइन में रहे। आज फिर से वही काम हो रहा है कि पूरा इसका एसओपी तैयार होने के बाद अब इसको लोगों तक पहुंचाने का जब समय आया तो मुख्यमंत्री जी इसका शुरुआत खुद 21 तारीख को कुल्लू से, उसके बाद मंडी में और बिलासपुर में, मतलब पूरे प्रदेश के अंदर जाके खुद इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को जो है सही मायने में जो हम चाहते हैं, जिनका नुकसान हुआ है, वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उनको सहायता करने का ये सरकार का इरादा है। अब रही बात की मनरेगा की योजनाएं, बहुत सारे ऐसे बजट का प्रोविजन किया गया है कि जो पहली प्राथमिकता ये तय की गई कि इस फेस में जो है हम उन लोगों को बजट में चेंजेस करके, कुछ पैसों का इंतज़ाम करके, कट लगा के, सेविंग करके, वो सारा इंतज़ाम जो है इस ढंग से किया गया है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। लोगों को तो मिल रहा है, लोगों को 1 लाख रुपया मिला, 1,30,000 मिले, अब उनको और मिलने जा रहे हैं। आप विपक्ष के नेता को कुछ दिनों का सब्र करना चाहिए, उनके सामने आ जाएगा कि कैसे ये कार्य आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोगों को राहत मिल रही है। ये कोई सामने आएगा जब ओपन लोगों को बांटे जाएंगे, उनका जो बनता है, अगर किसी को 7 लाख मिल रहा होगा तो 7 लाख मिलेगा, आप भी देखेंगे, मीडिया सामने होगा, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेता को डाउट कहाँ है।